नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एडू प्लस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार एसआई की वैकेंसी आई थी तथा 66वीं बीपीएससी भी आने वाली है। इसी के मद्देनज़र मैंने आपके इस वीडियो के माध्यम से बिहार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराने का प्रयास किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य टॉपिक हैं जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और जो सरकारी योजनाएं बिहार में क्रियान्वित हो रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये दो टॉपिक आज के हमारे वीडियोज़ के मुख्य टॉपिक हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, बिहार जनसंख्या के बारे में हम देख रहे हैं। जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके आधार पर हम कुछ बिंदुओं को जानेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख है और भारत की 1 लाख 21 करोड़, ये दोनों का अंतर है। बिहार की जनसंख्या देश में तीसरा स्थान प्राप्त करती है, ये आप क्वेश्चन के तौर पे याद रखेंगे। पुरुष जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 52% है तथा भारत में 51%। महिला जनसंख्या 47.86% और भारत में 48.53। इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 88.71% और भारत में 68.8%। शहरी जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 11.29%, भारत में 31.2%। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या भारत की एवरेज जनसंख्या से ज़्यादा है और उसके अनुकूल शहरी जनसंख्या भारत की जो एवरेज है उससे बिहार में कम है, यानी बिहार गांवों का राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पॉइंट दिया गया दशकीय जनसंख्या में वृद्धि। दशकीय जनसंख्या मतलब 2001 से 2011 में कितने परसेंट की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो बिहार में ये वृद्धि 25.42% हुई है, जो देश में तीसरा स्थान रखती है। सबसे ज़्यादा बढ़त फर्स्ट पे मेघालय है, सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश है और भारत में एवरेज वृद्धि 17.6% हुआ है। जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर भारत में, जो कि प्रथम स्थान रखता है, और भारत में एवरेज जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। ये दोनों का अंतर हुआ। लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात मतलब प्रत्येक 1000 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या। तो बिहार में ये संख्या 918 है, यानी प्रत्येक 1000 लड़कियों पे 918 लड़के, ये जो कि भारत में 25वां स्थान रखता है। भारत का एवरेज लिंगानुपात है 943। शिशु लिंगानुपात 935 बिहार का है, 919 भारत की है। साक्षरता दर जहां बिहार की 61.8% है, भारत की 73% है, जो कि 2001 में 47 थी। वृद्धि 14.8% की हुई। भारत में सबसे कम वृद्धि यही हुई थी साक्षरता दर में 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.2% है, जो कि भारत में 80.9% है। यानी भारत के पुरुष साक्षरता दर से बिहार की पुरुष साक्षरता दर कम है। महिला साक्षरता दर की स्थिति और खराब है, ये 51.5% है, जो कि भारत में 64.6% है। उसके बाद हम मृत्यु दर को देखते हैं। जन्म दर से क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रेंड्स। मृत्यु दर में हम देखते हैं वर्तमान में, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार ये 5.8 है, भारत में ये 6.3% है। शिशु मृत्यु दर वर्तमान में प्रत्येक 1000 में 35 और भारत में प्रत्येक 1000 में 33 है। जीवन प्रत्याशा यानी एवरेज लाइफ, ये 61.6 है, भारत में ये 65.5 है। फ्रेंड्स, अब हम जनगणना में प्रमुख जिलों को देखेंगे।
तो जैसा हम देख रहे हैं जनसंख्या के आधार पे ये वाला कॉलम आपका सर्वाधिक और ये वाला कॉलम आपका न्यूनतम है। तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये पटना का 58,38,465 और शेखपुरा का न्यूनतम है 6,36,000। उसी टाइप से सर्वाधिक में फर्स्ट नंबर पे पटना, सेकंड पे पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर और न्यूनतम में फर्स्ट में शेखपुरा, दूसरे में शिवहर, तीसरे में अरवल। एक बार पुनः मैं याद दिलाना चाहूँगा यह 2011 की जनगणना पे आधारित है। अगली जनगणना 2021 में होने की चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, पूर्वी चंपारण में और सबसे कम शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। नागरीय जनसंख्या पटना में सर्वाधिक और शिवहर में कम। जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा मधेपुरा में और सबसे न्यूनतम गोपालगंज में। जनसंख्या घनत्व हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा शिवहर में जनसंख्या घनत्व है, सेकेंड नंबर पे पटना सर्वाधिक में और दरभंगा थर्ड नंबर पे। इसी टाइप जनसंख्या घनत्व सबसे कम कैमूर में, सेकेंड नंबर पे जमुई न्यूनतम और थर्ड नंबर पे न्यूनतम बांका। फ्रेंड्स, अब हम जनगणना में प्रमुख जिलों के लिंगानुपात को देखते हैं। ये सर्वाधिक गोपालगंज में है, उसके बाद सिवान, थर्ड नंबर पे सारण। तीनों का डाटा आप यहाँ देख सकते हैं 1021, 988 और 954। न्यूनतम में हम देख रहे हैं मुंगेर फर्स्ट पे, उसके बाद न्यूनतम में भागलपुर, थर्ड नंबर में खगड़िया। डाटा यहाँ हम देख सकते हैं 876, 880, 886। उसके बाद नेक्स्ट में हम साक्षरता पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है, सेकेंड में पटना, उसके बाद भोजपुर। डाटा आप देख सकते हैं 73.37, 70.68%, 70.47%। उसी प्रकार न्यूनतम में पूर्णिया, उससे न्यूनतम सीतामढ़ी और कटिहार। डाटा यहाँ उपलब्ध हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक रोहतास और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया का। महिला साक्षरता दर रोहतास का सबसे ज़्यादा और न्यूनतम सहरसा का। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि रोहतास साक्षरता दर में सबसे आगे है। नगरीकृत जिला सबसे ज़्यादा पटना और सबसे कम समस्तीपुर है। फ्रेंड्स, बिहार में अब हम SC/ST जनगणना 2011 को देखते हैं। राज्य में SC जनसंख्या कितनी है, 1,65,67,325। कुल जनसंख्या में SC का प्रतिशत 15.9%, ST का जनसंख्या 13,36,573 जो कि कुल जनसंख्या का 1.3% है। सर्वाधिक SC जनसंख्या गया में और न्यूनतम शिवहर में है। सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशत भी गया का है और न्यूनतम SC जनसंख्या प्रतिशत किशनगंज का है। सर्वाधिक ST जनसंख्या पश्चिमी चंपारण और न्यूनतम ST जनसंख्या शिवहर का है। फ्रेंड्स, अब आगे हम देखते हैं बिहार में धर्म आधारित जनगणना, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सी धर्म की संख्या किससे अधिक है। सबसे पहले हम जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत को देखते हैं। इन दोनों का आंकड़ा जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेम है, यानी सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म की, उससे ज़्यादा बौद्ध धर्म, उससे सिख से ज़्यादा जनसंख्या ईसाई की, उनसे ज़्यादा मुस्लिम और सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ बिहार में हिंदुओं की है। लिंगानुपात देखते हैं, सबसे कम बौद्ध का, फिर सिख धर्म, फिर जैन, फिर हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई है। साक्षरता जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे कम साक्षरता दर मुस्लिम में है, उसके बाद हिंदू उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बौद्ध से ज़्यादा ईसाई और उनसे ज़्यादा सिख और फिर सबसे ज़्यादा जैन। तो हम देख रहे हैं साक्षरता दर, अगर किस धर्म की बात की जाए, बिहार में क्वेश्चन अगर आए कि बिहार में कौन सी धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो इसका आंसर जैन होगा। लिंगानुपात ईसाई होगा और जनसंख्या हिंदू होगा। यहां से 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम बिहार गवर्नमेंट के कुछ प्रमुख योजनाओं को जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, अक्टूबर नवंबर चुनाव के दौरान 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 7 निश्चय लाया गया था। तो आपको यह जानना आवश्यक है कि यह 7 निश्चय किन किन क्षेत्रों में है। पहला क्षेत्र है युवा के, दूसरा महिला, तीसरा बिजली, चौथा जल, पांचवा गली और नाली, छठा शौचालय और सातवां अवसर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, युवा के क्षेत्र में यह मुख्यतः शिक्षा, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों पर बल दिया गया। महिला को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। बिजली, हर घर बिजली, इनका लक्ष्य था दिसंबर 2018 तक सभी गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य था। जल, हर घर नल का जल उपलब्ध होना चाहिए, यह बिहार सरकार का मोटो था। गली नाली में हर घर पक्की गली और नाली से जुड़ी होनी चाहिए, यह भी 7 निश्चय का एक क्षेत्र था। छठा शौचालय, शौचालय का निर्माण हर घर में होना चाहिए, यह भी 7 निश्चय के अंतर्गत आता है। अवसर बढ़े आगे बढ़े का प्रमुख उद्देश्य तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। तो फ्रेंड्स, ये 7 निश्चय नीतीश कुमार जी के द्वारा 2015 में लाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन सी योजनाओं को लाया है। इसमें हरियाली मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन का उद्देश्य वर्तमान हरियाली आवरण को अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर 15% तक करना है। नेक्स्ट, वृक्ष संरक्षण योजना, यह भी आपको पर्यावरण से रिलेटेड है। पॉपुलर पौधाशाला योजना, यह अपने जमीन पे पौधारोपण को प्रोत्साहन देना। इसमें अगर जो लाभांशी हैं वह अपने जमीन पे खुद पौधा लगाते हैं, सरकार उनको भत्ता देती है आपको पौधारोपण के लिए। जल जीवन हरियाली अभियान, इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा 2 अगस्त 2019 को किया गया, जो 15 अगस्त 2019 तक चला। मौजूदा वन हरियाली आवरण को 15% से बढ़ाकर अगले 2 वर्ष में 17% करना इसका उद्देश्य था। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि हरियाली मिशन के अंतर्गत ये 15% तक करना था, जिसे हासिल करने के बाद जल जीवन हरियाली अभियान को 17% तक करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। इसके तहत सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में पौधशालाओं का विकास करना रखा गया है। नेक्स्ट कुछ योजना देखते हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं। फर्स्ट है इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। यह कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा लिंग भेद दूर करने के लिए लाया गया। मुख्यमंत्री विवाह योजना, इसके अंतर्गत 5,000 की सहायता राशि, लेकिन जिनकी आय 60,000 रुपये वार्षिक हो उन्हीं के लिए। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, यह निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाने के लिए लाया गया था। अल्पावास गृह योजना, यह हिंसा व शोषण की शिकार महिलाओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना। हुनर योजना, मुस्लिम, SC ST EBC वर्ग की 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। ममता कार्यक्रम, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान हेतु। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना। इसमें कुछ और योजनाएं ऐड किए गए हैं। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करवाना। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, यह 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को पोशाक हेतु 1,000 का अनुदान। ये बजट 2019-20 से 1,500 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास समान और OBC वर्ग की छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्रा प्रोत्साहन, जो कि इंटर और स्नातक में भी 15 और क्रमशः 25,000 रुपये दिए जाते हैं। कन्या उत्थान योजना, यह 3 अगस्त 2018 को प्रारंभ किया गया और इनका उद्देश्य बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, लिंगानुपात में वृद्धि करना इत्यादि हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, यह भारतीय जीवन बीमा निगम का समूह बीमा लाभ
विद्यालय की बालिकाओं के लिए है। ज्ञान ज्योति कार्यक्रम, सीमावर्ती 31 प्रखंडों की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, उद्देश्य क्षेत्रीय हस्तशिल्प को दक्ष बनाना। आगे की कुछ योजनाएं गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित हैं। फर्स्ट है बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना, जीविका, यह 2007 से प्रारंभ है। यह सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और महिला सशक्तिकरण पर काम करती है। दूसरा मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बेरोजगारी को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन। इंदिरा गांधी आवास योजना 2016-17 में प्रारंभ, नवंबर 2016 से प्रारंभ, गरीबी में कमी लाना और गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना वित्तीय सहायता के माध्यम से। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2019 तक बिहार को खुले शौच से मुक्त घोषित करना। जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब्सिडी वाले कीमत पर बुनियादी खाद्य व खाद्येतर सामग्री उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट कुछ योजना है राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यह 60 वर्ष से अधिक आयु के असहाय विधवाओं और विकलांगों हेतु है। बीपीएल परिवार के सदस्यों को 2000 प्रति माह और जिनकी कुल आय 5000 से अधिक हो उन्हें 1000 प्रति माह दिया जाएगा। बिहार शताब्दी असंगठित कर्मकार शिल्पकार योजना, ये दुर्घटना की स्थिति में दिया जाता है। बिहार राज्य विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन, यह किसी भी उम्र के 40% या उससे ज़्यादा विकलांग व्यक्ति को 300 रुपये प्रति माह का आर्थिक लाभ। क्षेत्र अन्य, यह SC/ST या उद्यमी योजना है। यह ST और SC के युवा युवतियों को उद्यमिता क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु है। लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई में 2500 रुपये तथा उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान, इसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री SC/ST मेधावृत्ति योजना, शैक्षणिक उत्थान करना और 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी लाने पे 10,000 रुपये दे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज बिहार से रिलेटेड कुछ प्रश्नों से अवगत कराया। उम्मीद है यह वीडियो आपके पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।